सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। हम सब जानते हैं पहले से ही कि भाई किसी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर, ये लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है इनफाइनाइट, इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। बात एक ही है, ओके। इसको बस डिवाइड करके ये बनाया गया है। अब प्रूफ में क्या होगा, हम इस डिस्टेंस आर को रेडियस कंसीडर करते हुए एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, सेम वैसे एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एम्पीरियन लूप है जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ना है। भाई इस लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इस लेंथ के अलोंग कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और इस पॉइंट पर छोटी सी एक हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ये तो हमें पता है कि जैसे लूप होती है वायर के चारों ओर, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी हमारी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लूप के अलोंग रहेगी, बिल्कुल पैरेलल, मतलब हर पॉइंट पर लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। इस तरीके से अगर ये घूमेंगे तो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। एट एवरी पॉइंट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप, दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री। ओके गाइज, तो हम यहाँ एक छोटा सा वो ले लेते हैं एलिमेंट लूप का, DL लेंथ का, ओके। तो इसकी डायरेक्शन किधर है, टेंजेंशियल DL। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है पर यूनिट लेंथ, ये छोटी सी लेंथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी किधर है, इधर ही है, सेम B। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी एक पॉइंट पर, ठीक है गाइज। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं कैसे लिखूंगा, इस छोटे से इतनी लेंथ में, DL लेंथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना लिखा जाएगा, B डॉट DL। ये ऐसे लिखा जाएगा। अगर मुझे पूरा कवर करना है, पूरी लूप में के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रल इसको बोलेंगे। सो गाइज अब इसको ओपन कीजिए, B डॉट DL को B DL cos थीटा, और थीटा दोनों के बीच में कितना है, यस 0 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारा B DL। अब B की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट P पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर वो कितना है हमारा, ये रहा म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई या फिर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। कहने का मतलब ये है, तुम्हें दिख रहा होगा कि सर ये तो यहाँ पे तो बदल जाएगा, नहीं। देखिए ये जो लूप है ये ऐसे है चारों ओर, और चारों ओर का डिस्टेंस ये भी R है, यहाँ पर भी R है, इधर भी R है, इधर मेरी तरफ भी R है। तो ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इसका इक्वल रहेगा अगर डिस्टेंस इक्वल है, ओके। तो इसको हम लिखेंगे B इंटीग्रेशन ऑफ DL। तो B की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट यहाँ से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इंटीग्रेशन ऑफ DL। इंटीग्रेशन ऑफ DL का मतलब क्या है, लाइन इंटीग्रल, मतलब इस पूरी लाइन की लेंथ DL 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 सब को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, 2 पाई R। सो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इंटू में 2 पाई R। 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल, तो हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I के इक्वल आ गया। यही हमारा एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर्स लॉ क्या है, ये सारी जानकारी आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगी, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज। तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है गाइज। अब एम्पियर सर्किटल लॉ भी गॉस थ्योरम की तरह है। इसमें लूप की शेप कैसी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, बस डिपेंड करता है कि लूप के अंदर से करंट कितना जा रहा है। अगर लूप के अंदर से करंट जा रहा है I1 तो म्यू नॉट I1 हो जाएगा,
टोटल मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर। अगर लूप के अंदर 2 से 3 करंट जा रहे हैं तो उन सब करंट को हम ऐड कर देंगे और म्यू नॉट की उनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब लूप की जो शेप है उसके ऊपर कैसे डिपेंड नहीं होता वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई टेढ़ी मेढ़ी लूप है और उस लूप के अंदर अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं, और अगर उस लूप से भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ही बनता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई लूप की शेप कैसी भी हो, एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट नहीं बदलने वाली, कैसी भी लूप हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, सीधी सर्कुलर हो, ठीक है। ये देखिए आप, अगर हमारे पास एक वायर है और इसके चारों तरफ ये इस तरीके की कोई लूप है टेढ़ी मेढ़ी, ओके, और इस लूप के अंदर जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी R1 है, ओके। छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने DL1, छोटा सा एलिमेंट DL1, और ये जो एंगल है ये कितना है, d1, d1। फिर इसी तरीके से हमने एक दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने लेंथ का DL2, ये जो एंगल है d2, और फिर हमने तीसरा ले लिया ये वाला एलिमेंट, इसकी लेंथ है DL3 और ये एंगल हमारा d3। इस तरीके से अलग अलग हमने एलिमेंट्स ले लिए, ओके। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है एक यूनिट लेंथ में वो B होता है, तो DL लेंथ में कितना होगा, यस B इंटू DL1। तो एक यूनिट लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड होता है B, तो DL1 लेंथ में कितना हो जाएगा, B इंटू DL1, ठीक है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है एक यूनिट लेंथ में, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मान लेते हैं B1 है, यहाँ पे मान लेते हैं B2 है, ओके। B1 लेंथ अलग अलग है ना, ये R1 है, ये R2 है इसका लेंथ, ये R3 है, अलग अलग लेंथ है, हर एलिमेंट की हमारी अलग अलग लेंथ है B1। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, B2 DL2। फिर आगे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B3 DL3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम सारा इसमें कैलकुलेट करेंगे, ओके। और ये क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है गाइस, ओके। नाउ B1 की वैल्यू पुट करेंगे, स्ट्रेट वायर की वजह से R1 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R1 इंटू DL1 प्लस B2 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R2 इंटू DL2 प्लस एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए आर्क अपॉन रेडियस ये क्या होता है, यस एंगल, आर्क अपॉन रेडियस ये क्या होता है, एंगल। भाई DL1 क्या है, आर्क है, R1 क्या है, रेडियस, तो DL1 अपॉन R क्या बन जाएगा, d1, DL2 अपॉन R2 क्या बन जाएगा, DL2। सो गाइज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ये बन गया हमारा d1 प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d2 एंड सो ऑन। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई हमारा कॉमन आ गया, तो d1 प्लस d2 एंड सो ऑन। तो d1 d2 d3 ये सारे के सारे मिलके हमारा कितना एंगल बन जाएगा, टोटल कंप्लीट, ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 2 पाई। तो इस पूरे का सम में क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई, तो ये बन जाएगा हमारा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू टोटल एंगल भी हमारा 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आ गया दोबारा से, फिर म्यू नॉट I, तो ये आंसर आ गया हमारा म्यू नॉट I। सो गाइज इसमें लूप कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस उस लूप के अंदर हमें करंट के ऊपर ध्यान रखना है कि करंट कितना जा रहा है, ओके। मान लीजिए कोई लूप है हमारे पास और उस लूप के अंदर 2 से 3 करंट जा रहे हैं,
तो उस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। फॉर एग्जांपल एक लूप है, इसमें एक वायर है, एक वायर ऐसे है और एक वायर और है। इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर, इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे है 3 एम्पियर, इसमें ऊपर की ओर है 4 एम्पियर। अब इस लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, एक वायर हो रहा है लूप के बाहर है, इसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। टोटल करंट कितना है 2, नीचे की जो डायरेक्शन है उसको माइनस ले लो, या तो ऊपर वाली को माइनस रख लो या नीचे वाली को, मतलब एक को रख लो किसी को भी, ठीक है। तो -3 + 4, उस 10 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो करंट है लूप के अंदर से पास नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ देंगे। सिर्फ उन करंट से मतलब है जो करंट लूप से थ्रेडिंग हो रहे हैं, मतलब लूप के अंदर से होके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट, और ये आ गया -1 और प्लस के 4 इंटू में 3 म्यू नॉट, ओके। और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3, और ये हमारा इतने टेस्ला का क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। सो गाइस, चलिए अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तब मिलते हैं अगली वीडियो में।